इसलिए काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संसार के सारे व्यवहार निभाते निभाते परम धर्म की तरफ पहुंचे तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। एक उदाहरण से यदि समझे, एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, कुछ मजदूर वहां पे लग रहे थे। एक संत जी वहां से निकल पड़े। उन्होंने पूछा, एक मजदूर से पूछा, बेटा जरा बताओगे क्या बन रहा है? उसने पहले सुना ही नहीं। संत ने पूछा, फिर से कहा, बेटा सुना नहीं क्या? मैंने पूछा ये क्या बन रहा है? उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे हो मैं काम कर रहा हूं, जाओ अपने रास्ते। तो संत ने कहा ठीक है। दूसरे मजदूर से पूछा, बेटा जरा बताओगे ये क्या बन रहा है? उसने कहा, महाराज ये मेरे को नहीं मालूम ये क्या बन रहा है, मैं तो पत्थर छांट रहा हूं। ठीक है भैया, पत्थर छांट रहा हूं। तीसरे से पूछा, उसने जब संत जी को आकर के देखा तो खड़ा हो गया और प्रणाम किया और कहा, महाराज ये ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, लेकिन मेरे में वो सामर्थ्य नहीं मैं ठाकुर जी का मंदिर बना सकूं, इसलिए जितना हो सके इस शरीर से सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप समझे, काम तीनों एक ही कर रहे हैं। एक पत्थर छांटते छांटते उस पत्थर की तरह उसकी बुद्धि भी होगी, वाणी में भी कर्कशता पाषाणवत। दूसरा पत्थर छांट रहा है सिर्फ उदर भरण के लिए, पेट भरने के लिए, उसे नहीं मतलब ये क्या बन रहा है। और तीसरा मजदूरी भी कर रहा है लेकिन भाव सेवा का है। मजदूरी तीनों को बराबर मिलेगी, सेवा का भाव है। इसलिए संसार के व्यवहार को तो निभाना है लेकिन इसी में उलझ के नहीं रहना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विमुंचति यदा कामं मानवो मन संस्थिता तरहेव पुंडरीकाक्षं भगवत्वाय कल्पते। और यदि कामनाओं का अंत हो गया तो जीव साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जीते तो सभी हैं लेकिन जीना किसी किसी को आता है, और जिसको जीवन जीना आ जाता है ना, उसके जीवन स्वर्ग बन जाता है। प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं तो और एक मनमंत्र तक राज्य करके भगवान के नित्य पार्षद बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित तुम कह रहे थे कि भगवान पक्षपाती हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। यदि भगवान पक्षपाती होते तो प्रहलाद जी को आज इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता। प्रहलाद भी तो दैत्य पुत्र है, दुश्मन का बेटा भी तो दुश्मन लगता है ना। भगवान कहते हैं कि आप मुझे जो बना लो तो ही मोहे नाते अनेक मानी, ये जो भाव है। पुत्र बनाओगे पुत्र बन जाऊंगा, मित्र बनाओगे मित्र बन जाऊंगा, शत्रु बनाओगे शत्रु भी बन जाऊंगा। जिस भाव से आप मुझे पूजोगे। गीता में भगवान कहते, ये यथामाम प्रबंधन्ते तांस ततैव भजा मैं हूं। आप जैसे भी जिस भाव से भी मुझे पूजते हैं मैं उसी भाव से तुम्हारा बन जाता हूं। सुखदेव जी ने धर्म पंचाध्याय का निरूपण किया। 4 वर्ण और 4 आश्रम है।
4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 100 वर्ष की यदि हमारे आयु है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष के बाद गुरु की आज्ञा लेकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और गृहस्थ का मुख्य धर्म है धन कमाना, क्योंकि बाकी जितने भी आश्रम, 3 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों आश्रमों में कोई भी धन नहीं कमाता है, सिर्फ गृहस्थ आश्रम ही धन कमाता है। इसलिए गृहस्थ का मुख्य धर्म है धन कमाना, लेकिन वो धन धर्मानुकूल धन हो। धर्म के विपरीत धन हमारा जीवन में यदि आएगा तो घोर अशांति लेकर के आएगा, क्योंकि धन को हम अर्थ भी कहते हैं, और अर्थ में बहुत बड़ी शक्ति होती अनर्थ की। माता कैकेयी का ध्यान यदि अयोध्या की अर्थ संपत्ति में नहीं जाता तो अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ भी नहीं होता। भरत जी महाराज प्रयागराज में जाकर के गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। किसी ने कहा भरत जी 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो पहला धर्म आता है, तुम तो कहते ही अर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी कहते मैं त्यागने की बात कर रहा हूं, इसलिए धर्म को पहले क्यों लाऊं? मैं पहले इस अर्थ को त्यागता हूं, क्योंकि इस अर्थ के कारण ही अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राम जी महाराज वन वन विचरने लगे, जानकी जी साथ में, लखन लाल जी साथ में, पूरी अयोध्या अनाथ हो गई इस अर्थ के कारण। इसलिए मैं इस अर्थ को पहले त्यागता हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। बोला मुझे हे गंगा मैया यही वरदान चाहता हूं और यही प्रार्थना करता हूं आपसे कि भगवान राम के चरणों की मुझे सेवा मिलती रहे। इसलिए गृहस्थ को धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन धन धर्मानुकूल धन आना चाहिए। गजवाहिनी लक्ष्मी यदि आपके घर में आएगी, सुख समृद्धि लेकर के आएगी। और यदि उल्लूक वाहनी, लक्ष्मी जी के 2 वाहन मुख्य रूप से हैं, एक तो गज और दूसरे उल्लूक। और गज वाहिनी लक्ष्मी आएगी तो सुख और शांति लेकर के आएगी, लेकिन यदि उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी आ गई तो रात्रि का जागरण प्रारंभ हो जाएगा। महाराज प्रयास करें, क्योंकि रात्रि के अंधेरे में ही सारे काले कारनामे होते हैं। इसलिए गजवाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में आनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ और 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। और वानप्रस्थ आश्रम का मतलब रहो घर में, वन में जाने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन पूरे घर को अपने में मत रखो। संसार में तो रहना पड़ेगा, संसार से अलग नहीं जा सकते हैं, लेकिन संसार को अपने में नहीं रखना है, असंग होकर के रहना है। और गिनतियां भी शुरू हो जाती महाराज, 50 के बाद 51, 52 वन की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन आजकल जंगल में जाना इतना संभव नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, इसलिए अपने मन को ही वन बना लो। वानप्रस्थ आश्रम के 75 वर्ष तक उसका पालन करें और उसके बाद सन्यास। और सन्यास का मतलब है शरीर मात्र परिग्रह, सिर्फ शरीर ही अपना हो, अपने साथ नहीं हो, बाकी पत्नी